दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो रेगुलर व्यूवर है उन लोगों को बोनसाई का एक बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं उन्हीं की चर्चा करता रहता हूँ। अभी तो बैलेंसिंग है, अनवांटेड ब्रांचों को निकालना, वो बैलेंस का ही एक पार्ट हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ आज हमारे पास है फाइकस एम्प्लिसिमा पीपली का प्लांट। तो उम्मीद है जो रेगुलर व्यूवर है उनको तो बेसिक क्लियर हो ही जाना चाहिए। हम क्यों मेहनत करते हैं? हम मेहनत करते हैं दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर लाने में, और मैं कुछ केजी ब्रांडिंग करके कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर भी लाता हूँ। फिर उसमें ज़रूरत पड़ती है दोस्तों बैलेंसिंग करना, यानी प्लांट की जो ब्रांच है अनुपात में हो। उसके लिए मैंने सिखाया है कि ब्रांचों को, नीचे वाली ब्रांचों को ट्रिम मत कीजिए और ऊपर वाली ब्रांचों को ट्रिम करते रहेंगे, क्योंकि नीचे के मुकाबले ऊपर की ब्रांचों में ग्रोथ ज़्यादा होता है, जबकि हमें ग्रोथ ज़्यादा चाहिए नीचे, इसलिए हम ऊपर की ब्रांचों को पिंच करते रहते हैं या ट्रिम करते रहते हैं। तो इसलिए हमने ये नीचे की ब्रांचों को लंबा ही रखा है, देख सकते हैं आप नीचे, और ऊपर हमने ट्रिम किया है। तो अब वक्त आ चुका है कि ऊपर वाली ब्रांचों को फिर से ट्रिम किया जाए। हमने बीच में ट्रिम किया था, शायद वीडियो ना बना हो, बट यहाँ कौन सी ब्रांच रखनी चाहिए इसके लिए शायद वीडियो मैंने बनाया था। अब यहाँ अनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि किन्हीं एक ही ब्रांच आगे जाके बढ़ना स्टार्ट कर देती है, सब साथ में नहीं बढ़ती, यानी बैलेंस में नहीं बढ़ती, और हमें चाहिए होता है सब ब्रांचों का साथ। तो इसके लिए अगर जब तक इसी ब्रांच को हम नहीं निकालेंगे दोस्तों, हमारा काम नहीं बनने वाला। इसलिए इससे बैलेंस से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये एपेक्स तैयार हो रहा है, यहाँ नहीं था ब्रांच कोई, तो इसको हमने रखा है। तो अभी इसको भी हम यहाँ पिंच करेंगे, जिससे यहाँ से 2 ब्रांचें निकले, और ऐसे ही बढ़ता रहा तो प्लांट तो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। ऐसा हम बैलेंसिंग करते हुए भी हम अगर ब्रांचिंग करवाते हैं, फिर प्लांट की कैनोपी घनी की घनी और वाइड ही होती चली जाएगी। तब क्या करें दोस्तों? क्योंकि हमारी ब्रांचिंग भी हो रही है, और वो ब्रांचिंग होते होते ऊपर 1 फीट तक आ गई यहाँ से। तब क्या करें दोस्तों? तब आता है दोस्तों बैक बडिंग का कॉन्सेप्ट। जितनी हमने मेहनत की प्लांट को बढ़ावा देने की, और प्लांट बढ़ा तो क्या हुआ, यहाँ थिकनेस बढ़ी दोस्तों। तो हमें वही चाहिए थी। बैलेंसिंग करवाते करवाते हमने ब्रांच का थिकनेस भी बढ़ा लिया है। अब उसको थोड़ा कॉम्प्रेस करने का वक्त है। तो उस वक्त दोस्तों क्या करना पड़ता है? बैक बडिंग करना पड़ता है। तब क्या देखना होगा कि ब्रांचों के बीच में जो अंतर है वो देखना होता है। 2 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 1.5 इंच से थोड़ा छोटा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ थोड़ा छोटा है तो ये नज़दीक आ जाता है जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है। अब दिक्कत क्या हुई है, ये ग्रोथ हुआ, थोड़ा सा यहाँ थिकनेस मिला, पर यहाँ का जो डिस्टेंस देखेंगे दोस्तों, अब इसको लेके आगे चलते हैं तो ये कैनोपी कहाँ जाके रुकेगी पता नहीं। इसलिए क्या करना है, ये 2 इंच के बाद इस तरह बड़ी ब्रांच को ट्रिम कर दे। हमने यहाँ भी सेक्रीफाइस किया हुआ है पहले भी, तो यहाँ भी 2 इंच की हो गई दूरी। तो उसके बाद का जो ग्रोथ हुआ है उसको हम इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं। तो इस तरह बेसिक स्ट्रक्चर ही मजबूत होना चाहिए दोस्तों। इसी में अगर ज़्यादा गैप है, जबकि यहाँ कितना ज़्यादा गैप हो गया है, उसको कम करने के लिए हम इसको क्रेजी बैंड दे सकते हैं दोस्तों। अगर उसके साथ हम आगे नहीं जाना चाहते हैं तो फिर उसको ट्रिम करना पड़ेगा दोस्तों। फिर यहाँ से जो होगा ग्रोथ, उसके साथ आगे जाना पड़ेगा। तो ये भी एक बेसिक चीज़ है जो आज नई कुछ सीखने को मिलेगी आप लोगों को, जिसे कहते हैं बैक बडिंग। सिखाते सब है, पर उसका बेसिक रूल कहाँ से बैक बड करना है वो आज हम क्लियरली सीख लेंगे दोस्तों। आज आप लोगों को समझ में आएगा कि प्लांट डेवलप होने के बाद भी लोग क्यों उसको फिर से इस तरह से ट्रिम कर देते हैं, इस तरीके से। जो प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसमें से ही दूरी का ख्याल रखना है। प्लांट छोटा हो या बड़ा, उसके हिसाब से ये दूरी वेरिएशन आती है। अब यहाँ भी लोअर ब्रांचों, मिडल ब्रांच में भी हम टॉप ब्रांच की तरह ही ट्रीटमेंट देंगे।
ये इतनी ज़्यादा दूरी हमें नहीं चाहिए कि यहाँ से हम ट्रिम कर देते हैं, उसको भी यहाँ से ट्रिम करेंगे। तो अब एक और चीज़ देखनी है दोस्तों, हमने ब्रांचिंग करवाते करवाते ही आगे बढ़ना है। प्लांट की कैनोपी भले ही जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए दोस्तों, फिर भी हमें बेसिक स्ट्रक्चर का जब इस तरह से रिकवर करने का वक्त आता है, तब इस तरह से जो पास्ट ग्रोथ है, जो हो चुका था, उसको हमें निकाल देना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए आपको लगता होगा कि पूरा बना बनाया प्लांट क्यों ख़राब कर दिया, तो इसलिए ख़राब करना पड़ता है ये ब्रांचिंग यहाँ से। तो बेसिक स्ट्रक्चर में से ही 2 इंच के बाद नई ब्रांच चाहिए हमें, वैसा करते जाएंगे। ये वेरिएशन हो सकता है अगर आपका प्लांट बड़ा है या छोटा है, इसके अनुपात में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में जो भी ब्रांचें आएगी वो अब 2 इंच के बाद यहाँ हमें 2 ब्रांच में शाखाएँ चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो बहुत ही वाइड हो जाती है कैनोपी। यहाँ देखिए अंतर बहुत कम है, इसलिए ये सब एक कंजेक्टेड बन जाता है। बट फाइकस में ये भी एक्सेप्टेबल है मेरे ख्याल से। अब ये ब्रांच भी यहाँ जगह बनने के लिए चलेगी, नहीं तो अनवांटेड ही लगती है, उसको भी हमें थोड़ा ग्रोथ तो करवाना ही होगा। बट अभी क्या करेंगे, पूरा प्लांट में एक स्टार्टअप चाहिए हमें, इसलिए मैं यहाँ भी ट्रिम कर रहा हूँ। जबकि ये नीचे वाली ब्रांच है तो यहाँ से थोड़ी दूरी ज़्यादा रखेंगे आप तो चलेगा। अभी यहाँ ऐसी कोई ब्रांच ग्रो होने की संभावना भी नहीं है, बाद में आगे जाके शायद निकालना भी पड़े। तो अब भी हम नीचे वाली ब्रांचों को नहीं छेड़ेंगे। जब न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगा दोस्तों, तब यहाँ सब जगह से उबाल आएगा, यानी ये जितनी ज़्यादा ग्रो होगी उतना जल्दी ये थिकनेस बढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं होने देता तो ये इतना मोटा होता ही नहीं। तो ये मोटा, इससे थोड़ा ये करके जाना है, उसमें अभी बैलेंस चाहिए, उसको हम बड़ा करेंगे, इससे थोड़ा बड़ा। इस तरह से अनुपात में ब्रांचों को बढ़ाना है। अगर आप मोटे तने के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। भले ही आप किसी को चॉप करके करें, शुरुआत में अच्छा लगेगा, फिर ऊपर वाली ब्रांच ही मोटी होगी, नीचे वाली तो छोटी छोटी रह जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। ये एरियल वुड भी मैं निकाल देता हूँ। यहाँ जो ये स्ट्रक्चर बना है वो अजीब है या कुछ अलग ही है, देख सकते हैं आप। और इसमें एक फ्लो है दोस्तों, क्योंकि ये रूट से बना है, एरियल रूट से। इसका जो बेस है वो एरियल रूट से बना है दोस्तों। ये एक दूसरे प्लांट का एरियल रूट था, उसको अलग कर दिया, पार्टिंग ऑफ, और ये प्लांट मुझे मिला है। तो ये क्रिएट किया है पूरा प्लांट मैंने दोस्तों, कहीं से लगाया नहीं है, अपने आप क्रिएट किया है मैंने, कैसे भी करके लगाया नहीं है। ये बात ध्यान में रखें दोस्तों। कुछ और वीडियो भी आएंगे इसके पे, बट उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो में समझ में आया हो वीडियो। अगर नहीं भी आया है तो फिर से देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।